हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, लास्ट वर्कशीट जो हमने की थी वो थी वर्कशीट नंबर 64। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 65। डेट है बच्चों आज 18 सितंबर 2020। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और इसके आगे आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। दूरी मापने के कई तरीके पैमाने हैं, कभी किलोमीटर से तो कभी इंच से। इसके लिए आप कौन कौन सा तरीका जानते हैं उसे लिखिए। आपको बताना है कि दूरी मापने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो मैंने आपके लिए लिख दिया है। मीटर है, सेंटीमीटर है, इंच में माप सकते हैं, किलोमीटर में माप सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखें। कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी मापते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया है? आज आप अपने घर की कोई एक दीवार हाथ से नापिए, अर्थात मापन कीजिए और उसे नोट कर लीजिए। अगली कक्षा में जाने पर फिर वही दोहराइएगा। फिर दोनों बार की दूरी का अंतर तथा उसका कारण समझिएगा। नीचे चित्र में भी इसी तरह का प्रयोग किया गया है। चित्र में सुलेखा और देवेश अपने घर के पास खड़े हैं। अन्य कई आकृतियाँ भी हैं। आपस में उनके कदम की दूरी का हिसाब लगाएं और कही गई दूसरी बातों को भी लिखें। देखो बच्चों, यहाँ पर दो बच्चे हैं। एक का नाम है बच्चों देवेश और दूसरे का नाम है बच्चों सुलेखा। ये है बच्चों सुलेखा और ये है देवेश। तो अलग अलग कदम से दूरियां मापी गई हैं। देवेश के घर से लेके सुलेखा के घर की, सुलेखा के घर से लेके स्कूल के घर की। तो आपको इनको पढ़ना है प्रश्नों को और इसके उत्तर देने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुलेखा के घर से देवेश के घर की दूरी कितनी है? सुलेखा का घर बच्चों देखो कहाँ है, ये रहा, और देवेश का घर ये रहा। तो ये है बच्चों 125 कदम, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा? ये देखिए, ये देवेश का घर और ये स्कूल बस कितना कदम चल रहा है? ये 178 कदम। यहाँ हमने लिख दिया 178 कदम। स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है? तो बच्चों पहले वो बस 178 कदम चलकर बस तक जाता है और बस 803 कदम चलकर स्कूल तक जाती है। तो इनके कुल मिलाकर हो जाते हैं बच्चों 981 कदम। और देखो, सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है? तो सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों, सुलेखा के घर से स्कूल की दूरी 567 कदम है ना। और उसके बाद बच्चों आप देखेंगे कि देवेश के घर से स्कूल की दूरी कितनी है। और उसके बाद आप देवेश के घर से स्कूल की दूरी और सुलेखा के घर से स्कूल की दूरी को माइनस कर देंगे। तो माइनस करके आएगा बच्चों 281 कदम। यहाँ मैंने वो लिख दिया है। ठीक है। यदि एक ही समय पर और एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चले तो पहले कौन पहुंचेगा? देखें, यहाँ पर बच्चों आपको 3 बच्चे दिए हुए हैं। ये देखिए आप, है ना। ये 3 बच्चे चल रहे हैं और ये चल रहे हैं विद्यालय के लिए। इन तीनों को बच्चों को चलने में लगता है 999 कदम। और बच्चों हमने देखा था कि देवेश को पहुंचने के लिए 981 कदम लग रहे हैं। तो पहले कौन पहुंचेगा? पहले पहुंचेगा देवेश। क्यों? क्योंकि इसको कम कदम लग रहे हैं पहुंचने में, है ना। आगे देखो, आगे है आप स्कूल किस साधन से जाते हैं और कितना समय लगता है? अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से जाते हैं? लिखिए। बच्चों आपको बताना है कि आप स्कूल किस साधन से जाते हैं। साइकिल से जाते हैं, बस से जाते हैं, स्कूटर से जाते हैं या पैदल जाते हैं। और आपको कितना समय स्कूल पहुंचने में लगता है ये बताना है। ठीक है। और अन्य बच्चे जो आपके साथ के दोस्त हैं वो भी किस साधन से जाते हैं आपको ये भी बताना है। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें हमने अलग अलग दूरियों के बारे में समझा कि अलग अलग दूरी कैसे नापते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, इंच में, किलोमीटर में, और कदम में भी हम दूरियों को कैसे मापते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप क्लास टीचर से व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।